हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए। इस टाइप का डीआई आरआरबी पीओ मेंस में भी आ सकता है क्योंकि दोनों का लेवल सेम रहता है। लास्ट ईयर जो डीआई आया था टेबल ग्राफ, जो मैंने अपने चैनल में करवाया था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है, एसबीआई क्लर्क मेंस सेकेंड शिफ्ट में। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो टेबल ग्राफ आता है उसका लेवल क्या रहता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ग्राफ वाला डीआई आता है मेंस में, सिंगल ग्राफ वाला भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्शन पढ़ो। डेटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस इन द ईयर 2019। और जो नोट है उसमें बोला गया है क्या, इन ईच कॉलेज देयर आर ओनली 3 ब्रांचेस, दैट इज आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। इधर क्या है, 5 कॉलेज है हमारे पास, ए बी सी डी ई, और टोटल स्टूडेंट्स है। देखो, अब ऐसा नहीं कि सब कॉलेज का टोटल स्टूडेंट हमें दिया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इसको बोलते हैं मिसिंग डीआई। ए का हमें टोटल स्टूडेंट नहीं पता, बी का नहीं पता, सी का नहीं पता, डी और ई का पता है। वैसे ए का देखो, आर्ट्स ग्रेजुएट कितना है, 30% है। साइंस ग्रेजुएट 30%। तो कॉमर्स कितना होगा, 30 + 30 हो गया 60, तो कॉमर्स होगा हमारा 40%। वैसे बी का सिर्फ साइंस दिया है, सी का आर्ट्स और साइंस दिया है, कॉमर्स हमें निकालना है। जैसे 35 सी में देखो तुम, 35 50 कितना होता है टोटल, 85। मतलब इधर कितना आएगा, इधर आएगा हमारा 15%। तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे बाकी सब वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी इज इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2019 टू 2020। 2019 में जितना डी में टोटल स्टूडेंट था, कितना है डी में, देखो डी में है हमारा 1000 था हमारा 2019 में। क्या हुआ, 20% बढ़ गया। अब 1000 का 20% कितना होता है, तुम बोलोगे 200 होता है। तो कितना हुआ, 1200 हुआ। कब, ये हुआ हमारा ईयर 2020 में। अब क्या बोला गया है, इफ 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डी इन 2020 में जो टोटल है इसका 40% क्या है, साइंस और कॉमर्स। Total number of students in college D is increased by 20% from 2019 to 2020। D का जो टोटल स्टूडेंट था 2019 में कितना है, देखो इधर 1000, वो इंक्रीज हुआ कितना, 20% इंक्रीज हुआ नेक्स्ट ईयर। मतलब 1000 था हमारा, 20% इंक्रीज हुआ। अब 20% कितना होता है, तुम बोलोगे 20% होता है 200। 200 इंक्रीज है कितना हुआ, 1200 हुआ। कब, नेक्स्ट ईयर, मतलब 2020 में। इफ 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डी इन 2020 वाज साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स। 2020 में जो टोटल है 1200, उसका 40% साइंस और कॉमर्स है। तो देखो, इधर है आर्ट्स, इधर है हमारा साइंस प्लस कॉमर्स। तो अगर इधर हुआ 40%, तो इधर कितना होगा, इधर होगा हमारा 60%। तो 1200 का 60% कितना होता है, तुम बोलोगे होता है 720, और इधर कितना, 480। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स इन 2019। हमें निकालना है क्या कि 2019 में डी में इधर कितना था। इफ इट इज 44.44% ऑफ द आर्ट्स ग्रेजुएट्स ऑफ
डी इन 2020। 2020 में जितना आर्ट्स ग्रेजुएट्स था कितना है हमारा 720, इसका 44.44% है किधर 2019 का जो साइंस ग्रेजुएट्स है इधर। तो 720 का 44.44% कितना होता है। अब तुम बोलोगे कि सर हमें तो ये निकालना नहीं आता, अगर हम ये निकालने बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा हमें। तो इसके लिए मैं अलग सा वीडियो ले आऊँगा जिसमें कैसे ये सब निकालते हैं मैं तुमको समझा दूंगा। तो अब तक तो तुम जान लो कि ये जो 4.44% है इसका मतलब होता है हमारा 4/9। तो 720 का 4/9, तो ये कितना होगा, कैंसिल करो 80, तो हमारा आया कितना 320। मतलब 2019 में जो साइंस ग्रेजुएट्स है वो है हमारा 320। तो क्या है आंसर, आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। The ratio of total students of college B to D is 5:6. Arts graduates of B is 150 and commerce graduates of B and C together is 255. Find the total students of college C. तो पहले देखो क्या है, B और E का टोटल स्टूडेंट का रेशियो है। B और E का हमें दिया है टोटल स्टूडेंट का रेशियो 5:6, बट ई में देखो कितना है, टोटल है हमारा 600, तो 6 की वैल्यू है 600, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 100 टाइम्स। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तुम बोलोगे ये होगा 500। मतलब बी में टोटल स्टूडेंट कितना है 500, बी में हमारा टोटल कितना है 500। अब आर्ट्स ग्रेजुएट्स ऑफ बी इज 150, बी का जो आर्ट्स ग्रेजुएट है वो कितना है, वो है हमारा 150। तो साइंस कितना होगा, देखो 500 का 40% कितना होता है, तुम बोलोगे ये होता है 200। तो 150 हुआ आर्ट्स, साइंस हुआ 200, तो कॉमर्स कितना होगा, तुम बोलोगे कॉमर्स होगा 150। अब कॉमर्स ग्रेजुएट्स ऑफ बी एंड सी टुगेदर 255, मतलब बी प्लस सी का कॉमर्स कितना है टोटल 255। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी का कॉमर्स, तो सी का कितना होगा 255 से तुम बी का माइनस करो, बी का था 150, तो अगर 150 माइनस करोगे तो कितना होगा, तुम बोलोगे 105। तो 105 आया सी का कॉमर्स। अब क्या बोला है, सी का टोटल स्टूडेंट कितना है। अब देखो तुम सी में देखो आर्ट्स कितना है 35%, साइंस कितना है 50%, तो इधर कितना होगा, इधर आएगा बाकी जो बचा है 15%। 15% है हमारा कॉमर्स ग्रेजुएट, इधर कितना है 105, मतलब ये 15% की वैल्यू है। तो 15% की वैल्यू 105, तो 1% कितना होगा, तुम बोलोगे 7। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल मतलब 100%, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 700। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Ratio of commerce graduates of college A to C is 8:5 and total number of students of A and C is 1440. Find total students of B if it is 16.66% less than that of C. पहले क्या है हमारे पास A और C का कॉमर्स ग्रेजुएट का रेशियो है 8:5, तो हमें चाहिए A और C का, ए और सी का। देखो ए का टोटल भी नहीं है, सी का टोटल भी नहीं है, तो हम कैसे निकाले, तुम मान लो ए का इधर है कितना, तुम मान लो ए का टोटल है 100A,
और सी का टोटल है कितना 100B। ठीक है, तो अब 100A का कॉमर्स ग्रेजुएट कितना होगा, इधर 30% चला गया, तो बाकी बचा है कितना, तुम बोलोगे 40%। तो 100A का 40% कितना होता है, 100A का 40% होता है कितना, 40A। और सी में देखो आप 100B है टोटल, 35%, 50% चला गया, तो बाकी बचा कितना, तुम बोलोगे 15%। तो 100B का 15% कितना होता है, तुम बोलोगे 15B। इसका जो रेशियो है वो कितना है इधर 8:5, 8:5। तो अब तुम निकाल लो A/B कितना होगा, 5 से कैंसिल करो इधर 3, 8 से कैंसिल करो इधर 5, तो A/B कितना होगा 3/5। अब देखो इधर A में टोटल कितना था 100A, तो अगर तुम इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आया, ऊपर 300 और नीचे 500, तो टोटल कितना आया, टोटल आया हमारा इधर, मतलब A और C मिला के टोटल है हमारे पास कितना 800। बस इधर टोटल कितना है, इधर तो टोटल है 1440, मतलब ये जो 800 आया ये किसका वैल्यू है, वैल्यू है 1440 का। तो अगर तुम बोथ साइड 8 से कैंसिल करो तो कितना आएगा, 8 से कैंसिल करोगे तो आएगा कितना, आएगा हमारा 180 आया। अब कितना था 300, तो 300 की वैल्यू कितना होगा, मतलब ये देखो 3 टाइम्स, तो इधर भी तुम 3 टाइम्स करो तो कितना होगा 5, और इधर है 500, ये भी देखो 100 से 500 मतलब इंटू 5, तो इधर भी इंटू 5 होगा, तो तुम बोलोगे क्या आया इधर, इधर आया 900। अब ये किसका वैल्यू था 500, ये था हमारा 100B, मतलब C में, तो C में टोटल कितना आया, C में टोटल आया हमारा 900, और A में कितना है टोटल, A में कितना था इधर 300, मतलब ये जो 540 आया ये आया हमारा A का वैल्यू, A का टोटल। तो हमें मिल गया कि A का कितना है टोटल, A का टोटल है 540 और C का कितना है टोटल, तुम बोलोगे 900। तो A और C का टोटल आ गया। अब देखो क्या है, फाइंड टोटल स्टूडेंट्स ऑफ B, हमें B का टोटल निकालना है। इफ इट इज 16.66% लेस देन दैट ऑफ C। अब 16.66% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 16.66% लेस, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है -1/6, माइनस क्यों, क्योंकि लेस बोला है, मतलब अगर 6 हुआ हमारा C का, 6 अगर C का हुआ टोटल तो एक कम होगा किसका, B का, B का टोटल एक कम होगा क्योंकि हमें B निकालना है। तो C का है 6, बट C का तो 6 नहीं है, कितना है C का है 900, तो 6 की वैल्यू है कितना 900, 1 का कितना होगा, तुम बोलोगे 150। हमें निकालना है B का कितना होगा, B का होगा 1 का मतलब 5,
तो 5 का कितना होगा, 5 का होगा 750। ये आया बी का, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Ratio of total students of college A, B and D is 15:18:25. The commerce graduates of college B is equal to that of E. Find total students of college C if arts graduates of college B is 18% of college C. इधर क्या है, A, B, D का टोटल स्टूडेंट का रेशियो है। A, B और D का कितना है रेशियो, 15:18:25। बट डी में कितना है, देखो डी में है 1000, मतलब ये जो 25 है ये है 1000। ये कितना टाइम्स हुआ, तुम बोलोगे 40 टाइम्स, मतलब ये भी इंटू 40 होगा, ये भी इंटू 40 होगा। तो कितना आया, इधर टोटल आया हमारा 720 और इधर कितना आया, इधर आया 600। तो हमें ए और बी का टोटल मिल गया। अब द कॉमर्स ग्रेजुएट्स ऑफ कॉलेज बी इज इक्वल टू दैट ऑफ ई। बी का जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो ई का कॉमर्स ग्रेजुएट का इक्वल है। ई का कितना है कॉमर्स ग्रेजुएट, 600 का 30% कितना होता है, तुम बोलोगे 600 का 30% होता है 180। तो 180 है कॉमर्स किस में, ई में, तो बी में भी सेम होगा, मतलब बी में भी कॉमर्स जो ग्रेजुएट है वो कितना होगा, वो होगा 180। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी का टोटल स्टूडेंट। ये निकला किसका, ये निकला हमारा बी का। देखो बी का कॉमर्स ग्रेजुएट कितना निकला, 180। बी का टोटल कितना है, बी का टोटल है 720। अब देखो और क्या बोला है, बोला है कि हमें निकालने सी का टोटल स्टूडेंट। सी का टोटल स्टूडेंट चाहिए हमें। और अगर इफ आर्ट्स ग्रेजुएट्स ऑफ कॉलेज बी, बी का जो आर्ट्स ग्रेजुएट है मतलब ये वाला, ये 18% है कॉलेज सी का, तो हमें ये वाला निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, बी का आर्ट्स ग्रेजुएट। देखो ये जो 180 है कॉमर्स ग्रेजुएट, ए 720 का कितना परसेंटेज है, 180 720 का कितना परसेंटेज है, काट दो, नीचे आएगा 4 इंटू 100, तो 25%। मतलब ये जो 180 है ये है 25%। तो कॉमर्स में गया 25%, साइंस में कितना है 40%, तो बाकी कितना बचा, 40 प्लस 25 होता है 65, तो बाकी बचा कितना, बाकी बचा 35%। तो आर्ट्स ग्रेजुएट कितना होगा, आर्ट्स ग्रेजुएट होगा 720 का 35%। अब ये कितना होता है, 720 का 30 प्लस 5, इसको ब्रेक कर दो। पहले 720 का 30% निकालो, कितना होता है, तुम बोलोगे 216। फिर 720 का 5% निकालो, कितना होता है 36, कितना आया 252। तो बी का जो आर्ट्स ग्रेजुएट है वो कितना आया 252। बी का 252 आया, क्या ये आया हमारा आर्ट्स। अब क्या बोला है, ये जो बी का आर्ट्स आया ये है 18%, किसका
कॉलेज सी का जो टोटल स्टूडेंट है। तो तुम मान लो कॉलेज सी में टोटल कितना है, तो मान लो कॉलेज सी में टोटल है हमारा 100%, इसका 80% मतलब कितना होता है 18%। तो ये जो आया 252, ये है हमारा 18% की वैल्यू। 1% कितना होगा, तुम बोलोगे 1% होगा कितना 14। हमें चाहिए क्या 100% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा 1400। ये है हमारा टोटल सी का, टोटल स्टूडेंट सी का, मतलब क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। Total students of College A in 2018 is 37.5% less than that of College E in 2019। कॉलेज ए में 2018 में, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है हमारा 2019 का। तो 2018 में कॉलेज ए में और ई का 2019 और ई का 2019 क्या बोला गया, क्या 37.5% कम है। अब 37.5% का क्या होता है, होता है 3/8। मतलब अगर 8 हुआ हमारा ई का टोटल स्टूडेंट, तो 3 कम होके 5 होगा ए का 2018 में। मतलब A/E का रेशियो कितना आया, तुम बोलोगे 5:8 आया। बट ये 2019 में कितना है टोटल 600, मतलब ये जो 8 है 600, तो एक का वैल्यू कितना होगा, तुम बोलोगे 75। मतलब 2018 में कॉलेज ए में कितना था, ए में था 5 × 75। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, देखते हैं आगे क्या बोला गया है। The number of students of college A is increased by 20% every year। अब हर साल में ए का जो टोटल स्टूडेंट है वो इंक्रीज होता है, कितना है 20% करके। तो क्या होगा, इसका हमें 6/5 निकालना है, क्यों, क्योंकि ये तो है 2018 का, हमें चाहिए 2019 मतलब इस वाले का। और बोला गया क्या 20% इंक्रीज होता है, मतलब 5 × 75 × 6/5, 5 से 5 कैंसिल करो तो कितना आया, तुम बोलोगे आया 450। आया कितना, आया हमारा 450। मतलब ये जो ए का टोटल है ये आया 450। अब क्या है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द साइंस ग्रेजुएट्स ऑफ कॉलेज डी। डी का हमें साइंस ग्रेजुएट्स चाहिए। इफ कॉमर्स ग्रेजुएट्स ऑफ डी, डी का जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो इज 46.67% ऑफ टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ए इन 2020। ये आया 2019 का। देखो हमें क्या दिया गया है, टोटल स्टूडेंट कॉलेज ए 2020 चाहिए, क्योंकि अगर ए नहीं मिलेगा तो डी का जो कॉमर्स ग्रेजुएट है वो नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए 2020 का कॉलेज ए। अब देखो बोला क्या गया था 20% इंक्रीज होता है, मतलब ये था 2019 का, तो नेक्स्ट ईयर भी 20% इंक्रीज होगा। तो 450 का 20% कितना होता है, तुम बोलोगे इसका 20% होता है 90। तो नेक्स्ट ईयर कितना हुआ 540। तो 540 आया हमारा कॉलेज ए टोटल स्टूडेंट का 2020 में। अब इसका 46.67% है कॉमर्स ग्रेजुएट, किसमें, डी में। अब ये कैसे निकलता है 46.67%,
हाफ माइनस 1/30 कितना होगा इधर 15 माइनस 1/30 मतलब 14/30 और 7/15। इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, फिलहाल तो तुम जान लो कि ये 46.67% होता है कितना 7/15। तो ये जो 540 आया इसका 7/15 करो, 540 का 7/15 कितना होता है 15 से काट दो 36। अब कितना हुआ प्लस 42 आएगा 252। अब तुम देखो ये जो आया 252 ये आया क्या, ये आया कॉमर्स ग्रेजुएट्स ऑफ कॉलेज डी, मतलब इधर आया हमारा 252। अब डी में देखो 32% था आर्ट्स ग्रेजुएट, तो साइंस और कॉमर्स मिलकर कितना होगा, ये दोनों मिलके होगा 68%। तो 1000 का 68% कितना होता है, तुम बोलोगे होता है कितना, होता है 680। और इसमें कॉमर्स कितना है, कॉमर्स है 252, तो तुम माइनस करो कितना आएगा, इधर 8 इधर 2 और इधर 4, तो जो 428 आया वो क्या होगा, वो होगा हमारा इधर साइंस ग्रेजुएट्स। और हमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द साइंस ग्रेजुएट ऑफ कॉलेज डी, डी का साइंस ग्रेजुएट ही हमें चाहिए, तो आंसर कितना होगा 428। ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस। तो ये था आज का क्लास, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।